Hello and welcome to Edify Concept. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप इस साल आप अपने एम्स को अचीव कर पाओ। एंड क्योंकि अब जनवरी स्टार्ट हो चुका है तो आपके माइंड में बेल बज जानी चाहिए बिकॉज ये लास्ट मंथ है आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। नेक्स्ट मंथ फरवरी 18 से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके पास बस यही महीना है प्रिपेयर करने के लिए। तो अभी तक चाहे आपने जो भी करा हो, अगर इस महीने भी आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आप अपने एम को अचीव कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए पूरे जनवरी मंथ के लिए ताकि आप अपने एम को अचीव कर सको, यानी कि 95% से ऊपर ला सको। तो अगर अभी भी आप इस एम को अचीव करने के लिए डेडिकेटेड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम दो तरह के बच्चों की बात करेंगे। एक वो बच्चे जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और दूसरे वो बच्चे जिनका सिलेबस या तो कंप्लीट हो चुका है या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। दोनों केसेस में हम जनवरी के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जिससे कि फरवरी मंथ में आप एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे पाओ। तो पहले बात करते हैं कि अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि अभी काफ़ी सिलेबस बचा हुआ है। इस केस में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका अभी 40 से 50% सिलेबस बचा हुआ है। तो आपकी पहली प्रायोरिटी यही है कि जितना भी सिलेबस बचा हुआ है आपको जनवरी के मंथ में ही उसको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फरवरी का मंथ स्टार्ट हो गया और आपका कुछ पार्ट ऑफ सिलेबस अभी भी इनकम्प्लीट है, तो अपना सारा सिलेबस इसी मंथ में पूरा कर लो अगर कुछ भी बचा हुआ है। और आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अपने प्री बोर्ड्स में अपना बेस्ट दो। अब यहाँ पे बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है तो प्री बोर्ड्स देने का फ़ायदा ही क्या है, तो वो प्री बोर्ड्स देते ही नहीं है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। चाहे आपका 40% सिलेबस हुआ हो, चाहे आपका 50% हुआ हो, उतना ही सिलेबस पढ़ के प्री बोर्ड्स देने जाना। और फिर ये देखना कि जितना सिलेबस आप पढ़ के गए थे उनमें से जो क्वेश्चंस आए, क्या वो सभी क्वेश्चंस को आप ठीक से कर पाए। तो इससे आपको पता चलेगा कि जितना आपने प्रिपरेशन करी है कि वो प्रिपरेशन भी आपने अच्छे से करी है या नहीं करी है। इसलिए प्री बोर्ड्स को बिल्कुल मिस मत करना। तो अगर अभी आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो आपकी पहली प्रायोरिटी यही है कि आपको सिलेबस पूरा करना है जनवरी के मंथ में ही। एंड सेकेंड प्रायोरिटी आपकी इस मंथ के लिए ये है कि आपको अपने प्री बोर्ड में अपना बेस्ट देना है। अगर आप ये दो काम अच्छे से कर लेते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि फरवरी मंथ में आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, यानी कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी 80-90% सिलेबस पूरा हो चुका है, तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि आप अपने प्री बोर्ड्स को कंसिडर करो एज योर फाइनल बोर्ड्स और ट्राई करो प्री बोर्ड्स में जितना हाई स्कोर करने का जितना आप कर सकते हो। मतलब कि प्री बोर्ड्स को ही फाइनल बोर्ड्स मान लो और उनमें जितना हाई स्कोर कर सकते हो उतना हाई स्कोर करो। ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए जनवरी के लिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप प्री बोर्ड्स में हाई मार्क्स ले आते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बोर्ड्स के लिए। और सेकंड प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप जनवरी के मंथ में सैम्पल पेपर्स करना स्टार्ट कर दो, स्पेशली पीसीएमबी एंड कंप्यूटर्स के। अब इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप एक सैम्पल पेपर करो पर डे, यानी कि जैसे एक दिन आपने फिजिक्स का कर लिया, सेकंड डे पे आप केमिस्ट्री का कर सकते हो और ऐसे ही ऑल्टरनेटिव करते करते आप रोज़ एक सैम्पल पेपर करो। लेकिन पर डे सैम्पल पेपर करने के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस करो डेली। ये आप कर सकते हो रोज़ 45 मिनट्स के लिए, यानी आप रोज़ 15 मिनट ग्रामर की प्रैक्टिस करो और आधा घंटा एस्से की प्रैक्टिस करो। तो बेसिकली पर डे आप एक सैम्पल पेपर सॉल्व करो। ये सैम्पल पेपर पीसीएमबी या कंप्यूटर्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट का हो सकता है और साथ में रोज़ इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस करो। तो सैम्पल पेपर प्लस इंग्लिश लैंग्वेज, अगर ये काम आपने रोज़ कर लिया जनवरी के मंथ में तो फरवरी के मंथ में आप 4 डालोगे। तो अगेन अगर आपका सिलेबस हो गया है तो ट्राई करो अपना प्री बोर्ड्स में अपना बेस्ट देने का और सैम्पल पेपर्स करना स्टार्ट कर दो इसी मंथ में। और अगेन मैं कहूँगा इंग्लिश की प्रैक्टिस रोज़ करना, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज आपकी आईसीएसई क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, इसलिए इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।